नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक नेवल एक्सरसाइज के बारे में जो दो देशों के बीच हुआ है, उसमें एक पार्टी है इंडिया। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले एक सवाल है। आज हमारा जो डिस्कशन का मुद्दा है वो है समुद्र शक्ति नेवल एक्सरसाइज। उसी से जुड़ा हुआ एक सिंपल सा सवाल मैंने यहां पे बनाया हुआ है। इंडिया कोलैबोरेट्स विथ विच ऑफ द बिलो नेशंस फॉर अ जॉइंट नेवल एक्सरसाइज नेम्ड समुद्र शक्ति, राइट। तो इसको अटेम्प्ट कीजिएगा, मैं आपको कुछ 5 सेकेंड देता हूं। डू अटेम्प्ट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, क्योंकि बहुत बार ऐसे सवाल आ जाते हैं प्रीलिम्स में, स्टेट पीएससीज में भी एज एमसीक्यूज। ऑल्दो यहां पे मैंने एक सिंपल सा सवाल बनाया है, लेकिन किस प्रकार के और सवाल बन सकते हैं जहां पे आपको पेयर्स में सवाल आ सकते हैं, जहां पे यू हैव टू फाइंड द करेक्ट पेयर्स, या फिर मैच द फॉलोइंग, जहां पे आपको एक एक्सरसाइज को दूसरे एक्सरसाइज के साथ मैच करना है। कुछ इस तरह की चीजें भी आ सकती है। आई होप कि आपने इसका जवाब अटेम्प्ट किया है, यू डिड अटेम्प्ट दिस। चलिए इसका जवाब जानते हैं, आपको पता चलेगा जैसे आप खबर देखोगे। खबर क्या है? इंडिया एंड इंडोनेशियन नेवीज हैव रिसेंटली कंडक्टेड एक्सरसाइज समुद्र शक्ति। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इस समुद्र शक्ति नेवी एक्सरसाइज में हुआ क्या था, किसने पार्टिसिपेट किया, ये कहां पे हुआ था, और अंत में हम लोग जानेंगे इसका सिग्निफिकेंस। और मैं चर्चा एंड करूंगा आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देकर विद रेस्पेक्ट टू प्रीलिम्स एग्जामिनेशन फॉर यूपीएससी एज वेल एज स्टेट पीएससी। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन लेने के लिए मेरे साथ बने रहिए स्टडी आईक्यू पर। मैं हूं आपका दोस्त राहुल साईगांवकर। आप मुझे इस आईडी पे फॉलो कर सकते हैं @RahulSai222। इसके अलावा अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, फिर स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, देन डू विजिट studiiq.com और डाउनलोड द ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। और याद रखिएगा सितंबर 30 तक डिस्काउंट चल रहा है ऑन स्टडी आईक्यू। डू अवेल दोज डिस्काउंट्स। जैसे कि मैंने आपको बताया क्या हुआ है, समुद्र शक्ति एक्सरसाइज में इंडियन नेवी ने पार्टिसिपेट किया और इंडोनेशियन नेवी ने पार्टिसिपेट किया। तो यहाँ पे कुछ एक्सरसाइजेस हुए जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहली चीज आपको याद रखनी है, समुद्र शक्ति इज अ नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया, राइट। अब सवाल उठता है ये नेवल एक्सरसाइज हुआ कहां पे और ये कब से शुरुआत हुई, मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। एग्जैक्टली दिस टाइम 2021 में ये एक्सरसाइज हुआ कहां पे। ये है इंडोनेशिया का मैप। अब यहां पे देख सकते हो टुवर्ड्स दिस साइड यू विल फाइंड इंडिया। अगर आप थोड़ा सा और वेस्ट जाओगे तो आपको इंडिया मिलेगा, अंडमान निकोबार आइलैंड्स मिलेंगे और आपको इंडोनेशिया मिलेगा यहाँ पे, राइट। यहाँ पे थोड़ा सा ज्योग्राफी की भी मैपिंग भी कर लेते हैं। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज के बारे में बताऊंगा। और इस बार का जो समुद्र शक्ति नेवल एक्सरसाइज हुआ दैट हैपेंड इन द सुंडा स्ट्रेट। अब ये है सुंडा स्ट्रेट, आपको याद रखना है। सुंडा स्ट्रेट डिवाइड्स सुमात्रा आइलैंड और जावा आइलैंड। जो आइलैंड्स है सुमात्रा और जावा, उन दोनों के बीच जो स्ट्रेट है उसका नाम है सुंडा स्ट्रेट। और इस बार की जो एक्सरसाइज हुई है दी समुद्र शक्ति एक्सरसाइज, वो सुंडा स्ट्रेट में ही हुई है। अब इसके अलावा अगर आप इंडोनेशिया के मैप को देखेंगे, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट दूसरे स्ट्रेट्स, दूसरे सीज भी आते हैं जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है। आपको याद रखना है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। देखिए स्ट्रेट ऑफ मलक्का यहाँ पे आता है, आप देख सकते हो। इस तरफ है अंडमान निकोबार इंडिया का, और स्ट्रेट ऑफ मलक्का यहाँ पे आप देख सकते हो, यू कैन सी वो इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में आता है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज चिकन नेक ऑफ चाइना, इजंट इट। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट स्टेट है, आपको याद रखना है। यहाँ पे जो लोम्बोक आपको एरिया दिख रहा है, ये जो है ग्रेटर सुंडा आइलैंड्स और जो लेसर सुंडा आइलैंड्स है उन दोनों को सेपरेट करता है, उसका नाम है लोम्बोक स्ट्रेट। और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है, इट इज हियर बिटवीन बोर्नियो एंड पालू आइलैंड्स ऑफ इंडोनेशिया। आपको यहां पे मिलेगा मक्कासार स्ट्रेट। तो आपको याद रखना है 4 इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स दैट आर फाउंड इन एंड अराउंड इंडोनेशिया। इसके अलावा आई वुड ऑल्सो अप्रिशिएट कि अगर आप याद रखिए कुछ इंपॉर्टेंट सीज जो इस रीजन में मिलते हैं। एक इंपॉर्टेंट सी है जावा सी, राइट हियर बीचों बीच आपको जावा सी मिलेगा। यू डू नो साउथ चाइना सी यहाँ पे आता है। अगर आप थोड़ा सा सदर्न साइड में चलेंगे, आई वॉन्ट यू टू फोकस ऑन अराफुरा सी। अगर सवाल उठेगा वेयर इज अराफुरा सी लोकेटेड, टू द नदर्न साइड ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बस थोड़ा सा ऊपर है, और अराफुरा सी के थोड़ा सा वेस्टर्न साइड में आता है बांडा सी। सो प्लीज रिमेंबर इंपॉर्टेंट सीज ऑल्सो हियर, अराफुरा सी, बांडा सी, जावा सी। उसके अलावा 4 स्ट्रेट्स जो मैंने आपको बताया। आई एम अगेन रिपीटिंग दैट दिस टाइम द समुद्र शक्ति एक्सरसाइज इट टुक प्लेस इन द सुंडा स्ट्रेट। सुंडा स्ट्रेट डिवाइड्स सुमात्रा एंड द जावा आइलैंड्स, राइट। अब किसने यहां पे पार्टिसिपेट किया? आपको पता है इंडियन नेवी ने और इंडोनेशियन नेवी ने। लेकिन इंडिया की तरफ से किसने नेतृत्व की? इंडिया की तरफ से आईएनएस शिवालिक, आईएनएस कडमट और एक रिकॉनाइसेंस मैरिटाइम एयरक्राफ्ट भी थी P8I। शिवालिक इंडिया की एक इंडिजिनियसली डेवलप्ड मल्टी रोल गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है, राइट। फ्रिगेट मतलब बड़ी शिप होती है। और कडमट, आईएनएस कडमट फिर से इंडिजिनियसली डेवलप्ड है, लेकिन एक
छोटी सी शिप है उनको कहते हैं कॉर्वेट, फ्रिगेट बड़े साइज की होती है, कॉर्वेट थोड़ी सी छोटी होती है, एंटी सबमरीन कॉर्वेट है आईएनएस काडमट। और आपको ध्यान रखना है ये दोनों आईएनएस शिवालिक और आईएनएस काडमट दोनों इंडियन नेवी की ईस्टर्न फ्लीट में विशाखापट्टनम में जो बेस्ड है, विच कम्स अंडर द ईस्टर्न नेवल कमांड, उसके वहीं पे है एट द ईस्टर्न नेवल कमांड। इसके अलावा एक इंडिया का एयरक्राफ्ट भी गया था फ्रॉम इंडियन साइड, नेवी का एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबल लॉन्ग रेंज जो रेकॉनाइसेंस एयरक्राफ्ट है P8I, बोइंग P8I, ये भी पार्टिसिपेट किया था इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में। अगर मैं आपको बताऊं क्या हुआ था एग्जैक्टली, यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज आईएनएस शिवालिक, जैसे कि मैंने आपको बताया, इट्स अ मच बिगर शिप, दैट इज अ फ्रिगेट, एंड दिस इज द काडमट कॉर्वेट, कॉर्वेट इज अ स्मॉलर शिप, और दिस इज द P8I रेकॉनाइसेंस एयरक्राफ्ट जो इंडिया की तरफ से गया था। और अगर आप इंडोनेशिया की तरफ से बात करोगे, इंडोनेशिया की तरफ से उनकी KRI बंगटुमो आई थी, KRI मलायाती आई थी, और उनकी भी एक रेकॉनाइसेंस एयरक्राफ्ट आई थी CN-235। अब ये KRI है क्या? जैसे हम लोग अपनी लिखते हैं INS शिप, यानी कि इंडियन नेवी शिप शिवालिक, इंडियन नेवी शिप काडमट, HMS मतलब ब्रिटिश की होगी हर मैजेस्टी शिप, वैसे ही KRI डिनोट्स इंडोनेशिया, कपाल पेरांग रिपब्लिक इंडोनेशिया, KRI मींस कपाल पेरांग रिपब्लिक इंडोनेशिया शिप के नाम है, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो इन्होंने पार्टिसिपेट किया था इस पर्टिकुलर समुद्र शक्ति एक्सरसाइज में। इसके अलावा जो मैंने आपको इमेजेस ऑलरेडी बता दी है, क्या ये पहली बार हुआ था? ये भी जानना बहुत जरूरी है, और आपको ध्यान रखना है कि ये पहली बार नहीं हुआ था। दिस वाज द थर्ड एडिशन ऑफ समुद्र शक्ति एक्सरसाइज। पहली बार समुद्र शक्ति की शुरुआत हुई थी 2018 में, इंडिया इंडोनेशिया एक्सरसाइजेस। फर्स्ट एडिशन वाज हेल्ड एट पोर्ट ऑफ सुराबाया जो इंडोनेशिया में आता है। दूसरा एडिशन अगले ही साल 2019 में हुआ था, ये हुआ था इंडियस बे ऑफ बंगाल में, जहां पे दोनों नेवी ने ये एक्सरसाइज किया था। तीसरा एडिशन टेक्निकली पिछले साल होना था 2020 में, लेकिन हम जानते हैं कि 2020 वाज द ईयर ऑफ कोरोना पैंडेमिक, सो पैंडेमिक के चलते ये तीसरा एडिशन नहीं हो पाया था। तो इस बार 2021 में थर्ड एडिशन अभी कंप्लीट हुआ है समुद्र शक्ति का, और इस बार पूरा कोविड सेफ एनवायरनमेंट मेंटेन करते हुए इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को कंप्लीट किया गया। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज फॉर द इंडो पैसिफिक रीजन। अब सवाल उठता है क्या है इस एक्सरसाइज का सिग्निफिकेंस? देखिए, इन जनरल जब भी हम लोग नेवल एक्सरसाइज करते हैं, स्पेशली बायलैटरल एक्सरसाइज करते हैं, तो बायलैटरल रिलेशंस तो इंप्रूव होंगे। अब दोनों नेवीज अगर एक्सरसाइज कर रही है तो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई, दोनों के बीच इंटर ऑपरेबिलिटी जो है मैरिटाइम ऑपरेशंस की, उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। दोनों की जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस है उन दोनों को शेयर करेंगे, राइट, कॉमन नॉलेज शेयर की जाएगी। लेकिन सिंस ये तीसरा एडिशन था तो इस बार कॉम्प्लेक्स मैनूवर्स भी हुए। 2018 में एक बार समुद्र शक्ति हुआ, 2019 में हुआ, 2021 में हम लोग इस बार कॉम्प्लेक्स मैरिटाइम ऑपरेशंस जैसे कि मिलिट्री इंटरडिक्शन ऑपरेशंस, क्रॉस डेक लैंडिंग, एयर डिफेंस सीरियल्स, इन सारी चीजों को हम लोगों ने प्रैक्टिस किया। वेपन फायरिंग भी हुई यहाँ पे। तो इट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ द आर्मीज टू शेयर दिस पर्टिकुलर नॉलेज। और जैसे कि मैंने आपको बताया, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एंटायर इंडो पैसिफिक रीजन। इसके अलावा ये किस रीजन में हुआ? We do know that happened towards the East Asia, Southeast Asian Sea, right? तो अगर हम लोग बात करें, इंडिया की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसको ये फर्दर स्ट्रेंथन करता है। सो प्लीज रिमेंबर दैट इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज विच स्ट्रेंथन्स आवर एक्ट ईस्ट पॉलिसी, और ये दर्शाता है कि हम पूरे कमिटेड है टुवर्ड्स दिस एक्ट ईस्ट पॉलिसी। एंड वी होप दैट नेक्स्ट ईयर ऑल्सो दिस समुद्र शक्ति टेक्स प्लेस एंड इंडियन नेवी एंड इंडोनेशियन नेवी दे शेयर मोर एंड मोर इंफॉर्मेशन टुवर्ड्स अ सेफर एंड अ पीसफुल इंडो पैसिफिक रीजन। मैं अपनी चर्चा एंड करना चाहूंगा कुछ इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आपको बताकर। हम लोगों ने ऑलरेडी अभी बात की समुद्र शक्ति की। समुद्र शक्ति क्या है? इंडिया और इंडोनेशिया की नेवल एक्सरसाइज। इसके अलावा इंडिया और इंडोनेशिया की एक और गरुड़ शक्ति होती है, बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज। तो प्लीज इस चीज को ध्यान रखिएगा, गरुड़ शक्ति इट्स अ मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया। और आपको अगर याद होगा, वी ऑलरेडी हैव समथिंग कॉल्ड एज गरुड़ा। गरुड़ा इज बेसिकली द एयरफोर्स एक्सरसाइज विथ फ्रांस। तो आपको याद रखना है ये चीज, गरुड़ा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज विथ फ्रांस ऑल्सो, बट गरुड़ा शक्ति इज अ मिलिट्री एक्सरसाइज विथ इंडोनेशिया। इसके अलावा हम लोग एक और कॉर्पैट भी कंडक्ट करते हैं विद इंडोनेशिया। इट इज कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, अगेन अ मैरिटाइम प्रोग्राम। अदर देन दैट, नॉर्मली आपने बहुत बार न्यूज देखा होगा कि एक पैसेक्स एक्सरसाइज हुआ है। देखिए, पैसेक्स कोई स्पेसिफिक कंट्री के साथ एक्सरसाइज नहीं होता है, आपको ध्यान रखना है। पैसेक्स जो टर्मिनोलॉजी है उसको कहते हैं पैसेज एक्सरसाइज और पासिंग एक्सरसाइज। ये यूएस नेवी का टर्म है, जहां पे दोनों नेवीज अपने शिप्स को एक दूसरे से पास कराते हैं, और अगेन दे शेयर इंफॉर्मेशन
फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द नेवीज, एक दूसरे की मदद करने के लिए, स्पेशली ड्यूरिंग दी ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर्स एटसेट्रा, इससे काफी मदद मिलती है। तो वी कंडक्टेड अ पासेक्स एक्सरसाइज विद इंडोनेशिया इन मे, हाल ही में हम लोगों ने पासेक्स एक्सरसाइज किया था यूके की शिप के साथ भी। आपने रशिया के साथ भी एक पासेक्स एक्सरसाइज के बारे में सुना होगा, जहां पे इंडियन शिप्स एंड रशियन शिप्स दे वर इन्वॉल्व इन दीज काइंड ऑफ एक्सरसाइजेस। आपको ध्यान रखना है, दीज आर द एक्सरसाइजेस विद इंडोनेशिया, एंड प्लीज रिमेंबर गरुड़ा इज अ सेपरेट एयरफोर्स exercise. With that, let me end my discussion. Thank you for watching. Jai Hind.